देखा है, आपने सुना बहुत होगा कि दरियाए फैज, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का दरियाए फैज, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु का दरियाए फैज आपने कभी बहता हुआ देखा है? किसी ने देखा है? नहीं देखा होगा। आज मैं आपको बताता हूँ, सरकार गौसुल आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का बहता हुआ फैज का दरिया कहाँ है? गरीब नवाज के फैज का बहता हुआ दरिया कहाँ है? वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के बाद में जो कुछ है सब उन्हीं का ही सारा जलवा है, सब कुछ उन्हीं के दम से है। आप बहुत सुनते हैं उलमा से, अल्लाह वालों से मोहब्बत कर लेना ये भी एक बहुत बड़ी सादत है जिसको अल्लाह ताला अता फरमा दे। जी सही बात है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं सेविस्तान गया हुआ था, नहीं फरमाते मैं जा रहा था, एक कब्रिस्तान पड़ा, एक मेरे साथ में एक मेरे साथी थे, हम दोनों बात करते हुए जा रहे थे। कब्रिस्तान जब पड़ा तो मेरे साथ में जो साहब थे उन्होंने एक बात कही जिस पर मुझे हंसी आ गई, मैं हंस दिया। गैब से निदा आई, गैब से निदा आई, आवाज आई जिसका मफहूम ये था कि तुम ऐसी जगह पर हंस रहे हो जो सांपों और बिच्छुओं का गढ़ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम ऐसी जगह पर हंस रहे हो जो सांपों और बिच्छुओं का गढ़ है, जो तुम्हारे लोग चले गए तुमको उनकी कोई फिक्र नहीं कि किस आलम में होंगे, उनका अंजाम क्या हो रहा होगा, और तुमको अपनी भी कोई फिक्र नहीं। बस वो फरमाते हैं गरीब नवाज कि जब वो बुजुर्ग एक मैदान में झोपड़ी डाले हुए बैठे हुए थे, मैं उनके पास गया था और मैंने उनसे सलाम किया था और दिल में ये सोचा कि इस सर को झुकाए बैठे हैं, अगर ये सर को उठाएं तो मैं इनसे कुछ हासिल कर लूं। जब उन्होंने सर को उठाया तो उन्होंने देखा कि उनके गालों पर गोश्त था ही नहीं, गोश्त ही नहीं था। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने पूछा हुजूर ये आपके गोश्त क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, आपके तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने ये पूरा वाकया बयान किया और बयान करने के बाद में कहा बस जब अल्लाह की तरफ से मेरे कानों में ये आवाज़ आई कि तुम्हारे जो लोग चले गए हैं उनका कोई मलाल नहीं कि वो किस अंजाम में, उनका अंजाम क्या हो रहा होगा, उनको किस आलम में होंगे, और तुम्हें अपनी भी कोई फिक्र नहीं। मैं आके यहाँ बैठ गया हूँ, आज 32 साल हो गए हैं, मैं यहाँ पर सर झुकाए बैठा हूँ, रोते रोते गालों का गोश्त सब गल गया है, और सिर्फ एक फिक्र लगी हुई है कि कल बरोज़े क़यामत कहीं मेरा रब मुझसे सवाल ना कर दे कि तू हंसा था कब्रिस्तान। ये था डर का आलम, ये डर का आलम था। मैंने कहा अल्लाह वालों के साथ में अगर वाबिस्ता हो जाए वो भी नसीब वाला होता है। सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खानकाह और मस्जिद के दरमियान कुछ फासला था, उसमें वहीं पर एक नानबाई की दुकान थी, लेकिन वो नानबूस कुछ इस तरीके से बनी थी कि जब सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु से जाते थे तो उसकी पुश्त होती थी, पीठ हो जाती थी, और सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु सलाम करने में सबका यानी पहल किया करते थे कि मैं सलाम कर लूँ। आप पीछे से ही दूर से सलाम कर लिया करते थे, वो उठ जाता था, खड़ा होता था, जवाब देता था वालेकुम अस्सलाम या सय्यदी, हो गई बात, चलता रहा। एक दिन सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे थे, वो खड़ा हुआ था, असर का वक्त, जोहर या असर का वक्त था, वो खड़ा हुआ था दुकान पर, पहले से दुकान पर बैठा नहीं था, और जैसे ही सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु सामने गए और सरकार गौसे पाक ने सलाम किया अस्सलामु अलैकुम, उसने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या सय्यदी गौसुल आज़म। बात हो गई। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए, मस्जिद से वापस आए, उसको बुलाया, कहा रोजाना तुम सलाम का जवाब देते थे वालेकुम अस्सलाम या सय्यदी, आज तुमने कहा वालेकुम अस्सलाम या सय्यदी गौसुल आज़म। वो मुस्कुराया और कहा हुजूर
आपकी खिदमत, आपसे वाबस्तगी का ये समरा है, ये फल है कि आपको जब आज मनसबे गौसियत पर फायज किया गया था ना, तो मुझे इत्तला कर दी गई थी। सुभान अल्लाह। जब आप मनसबे गौसत कुबरा पर फायज हुए, अल्लाह ने आपको फायज फरमाया, तो मुझे पहले इत्तला कर दी गई थी कि आज तेरे आका को जिन पर तू निसार होता है, मोहब्बत करता है, आज मैं उनको मनसब गौसियत कुबरा पर फायज कर रहा सुभान हूँ। अल्लाह। ये होती है औलिया अल्लाह से वाबस्तगी का इनाम। और उसी इनाम को एक शख्सियत, आपने देखा है, आपने सुना बहुत होगा कि दरियाए फैज, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का दरियाए फैज, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु का दरियाए फैज, आपने कभी बहता हुआ देखा है? किसी ने देखा है? नहीं देखा होगा। आज मैं आपको बताता हूँ, सरकार गौसुल आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का बहता हुआ फैज का दरिया कहाँ है? सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के फैज का बहता हुआ दरिया कहाँ है? वो दरिया है, वो संगम है इमाम अहमद रजा का। है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वास्ती दूल्हा, आले नबी, औलादे अली, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा। बहुत 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 आप आला हज़रत मैंने बता दिया, आपके जहन में एक बार डाल दी, अब आप आगे खुद सोच सकते हैं कि आला हज़रत क्या हज़रत में आया का है, इश्क क्या कैसे दरिया पैदा बनाएगा। करेंगे, क्या करेंगे, आपको क्या करना है। कुल मिला के अच्छाइयों पर चलिए। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, जो इस रास्ते पर चलने का हुक्म दिया, उस रास्ते पर चलिए। 5 वक्त की नमाज पढ़िए। ये पाबंदी कर लीजिए कि हमको जो लोग जुमा जाते हैं उनसे गुजारिश है कि 2 बार हमारे कहने से रोजाना चले जाया करें। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जाएंगे ना बोले इंशाअल्लाह। बोलिए, जाएंगे ना बताइए बोले सारे लोग इंशाअल्लाह। दो वक्त हमारे कहने से चले जाइए। हमारा काम है भेज देना रब के दर पर, अब उसका काम है बार बार बुला लेना, वो अपना काम करना। बहरहाल नमाज पढ़िए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। बड़े नसीब वाले हैं वो लोग जिनको दुनिया में माँ बाप हयात मिल गए और वो जन्नत का परमिट न ले ले। अगर उसने जन्नत का परमिट न ले लिया तो मैं समझता हूँ उससे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं। अरे माँ बाप जिंदा मिल जाए और जन्नत न मिले। आज जुट जाइए, सुबह उठिए नौजवानों, एक काम और कर लीजिएगा मेरे कहने से। जिनके माँ बाप हयात हों या माँ बाप में से कोई एक हयात हो, सुबह उठिए, अपने माँ को अपने बाप को सलाम करके बोसी कर लीजिए। क्या करेंगे आप लोग? इंशाअल्लाह 10 बोसी अपने माँ बाप की कर लिया करिए। सुबह उठिए, सलाम कर लीजिए, 10 बोसी कर लीजिए। और मैं फिर आप देखिएगा 15 दिन के बाद में इंशाअल्लाह कैसे आपकी तरक्की शुरू होती है, कैसे आपकी तरक्की की राहें बनना शुरू होती हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तस्लीम ने फरमाया, जब किसी ने अर्ज किया साहबी ने कि सरकार, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह के महबूब इस्लाम क्या है? आपने फरमाया लोगों पर रहम करना और भूखों को खाना खिलाना। कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान भूखा हो, अगर आपको मिल जाए, कहे मैं भूखा हूँ, आप खाना खिला दीजिए। आप, क्योंकि अल्लाह के रसूल रहमत लिल आलमीन है। आप फरमाई कंडीशन कर ही नहीं सकते थे, रहमत लिल आलमीन है तो सबके लिए है ना। बहरहाल, और फरमाया कि लोगों पर रहम करना। अगर मैं कहता हूं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर ही सकते हैं, अगर कोई परेशान हाल मिल गया तो मीठे बोल बोल के उसकी तसल्ली तो कर ही सकते हैं ना। बहरहाल नमाज पढ़िए, कोई भूखा मिल जाए, दुनिया का कोई भी भूखा इंसान मिल जाए, कहे मैं भूखा हूँ, उसको खाना खिला दीजिए। लोगों पर रहम कीजिए। आप अपने पड़ोसियों से अच्छा सलूक कीजिए और एक अच्छे इंसान बनिए। लड़ाई झगड़ा ये सब दूर दूर आपके पास ना होना चाहिए।
एक अच्छे इंसान बन करके अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम के सच्चे उम्मती बन करके जिंदगी गुजारिए तो आपकी दुनिया और दीन दोनों इंशाअल्लाह संवर जाएगी। बताने के लिए हमारे उलमाए कराम ने बहुत कुछ बता रखा है, उसी पर ही अमल कर लीजिए इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला जान मोहम्मद साहब बरकाती के दादा मोहतरम के कब्र पर अपने करम की बारिश अता फरमाए आमीन आमीन और आमीन उनके दर्जात बुलंद। आमीन। देखिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बात दरअसल ये है कि जो लोग बैत होना चाहते हैं, जो लोग बैत होना चाहते हैं वो लोग हजरत से बैत हो जाएं। और मैं बहुत ही अदब के साथ खलीफे बादशाह बिलगिराम हुजूर चांद मियाँ की बारगाह में